हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीडीएमए टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड करके उसको फर्दर डिवाइड करके इसको हम पढ़ेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा इसका वर्किंग, तीसरा कि सीडीएमए सिग्नल जो है सो जनरेट कैसे होता है, जनरेशन ऑफ सीडीएमए सिग्नल, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीएमए टेक्नोलॉजी। सीडीएमए मीन्स सीडीएमए स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, एफडीएम पढ़े, टीडीएम पढ़े, अब क्या है सीडीएमए। टीडीएमए में क्या करते थे? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम को डिफरेंट स्लॉट में डिवाइड किए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किए। बट इसमें क्या होता है कि कोड डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब जो है, अब इसका देखते हैं कि इन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है सो डेवलप किया गया किसके द्वारा? क्वालकॉम। क्वालकॉम क्या है? कंपनी का नाम है, कैलिफोर्निया में एक कंपनी है क्वालकॉम, वहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और हुआ कैसे? तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक को अप्लाई किया गया किसके पे? मल्टीपल एक्सेस सिस्टम से। तो रिजल्ट में हमको क्या मिलता है? सी डी एम ए। ठीक है, अब इन 1993 द फर्स्ट सीडीएमए स्टैंडर्ड IS 95 वाज इशूड। इसका पहला वर्जन जो है IS 95 जिसका नाम था, वो आया कब? 1993 में। ठीक है, ऑल यूजर्स इन सीडीएमए यूजेस सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मे ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। इसमें जितने भी यूजर्स होंगे सीडीएमए में, सीडीएमए टेक्नोलॉजी में जितने भी यूजर्स होंगे, वो सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे और सेम मतलब एक सभी एक ही समय पे सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, इट यूज्ड इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ में। इसका यूज हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम में करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1.9 गीगाहर्ट्ज तक का। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके तीन एवोल्यूशंस आए। पहला तो अभी इसका डिस्कस किए हैं कि IS 95। IS 95 क्या था? एक 2G टेक्नोलॉजी नेटवर्क था, 2G टेक्नोलॉजी बेस्ड था। जब ये 2G है तो 1G यानी एनालॉग को रिप्लेस करके उस समय में ये आया हुआ था। उसके बाद ये CDMA 2000, उसके बाद आया ये 3G है, और ये भी 3G WCDMA। WCDMA का मतलब वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बट ये भी 3G, ये भी 3G, तो इससे इसका थोड़ा साउंड क्वालिटी बेटर था, मैसेज में बेटर आया, इसीलिए रूल में आया। ठीक है, तो इसका तीन इवोल्यूशन हम लोग देखे, IS 95, CDMA 2000 और WCDMA। ठीक है, अब इट इज़ अ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। मल्टीपल यहाँ पे भी बताया है कि इसको अप्लाई किया गया किस पे? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक पे। तो अब तो क्वेश्चन उठेगा ना कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होता क्या है? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का मतलब हुआ कि इट इज़ अ टेक्निक वेयर मेनी सब्सक्राइबर्स और लोकल स्टेशन कैन शेयर द यूज ऑफ अ कॉमन चैनल एट द सेम टाइम एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम वाइडली डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, ये जो है एक टेक्निक है जिसमें सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर या लोकल स्टेशन से कहने का मतलब क्या है कि मान लो हम लोग के लोकल स्टेशन क्या हुआ? टावर। ठीक है, सब्सक्राइबर या लोकल स्टेशन, ये क्या कर सकता है? सेम सेम इन लोग का क्या रहता है कि कम्युनिकेशन चैनल सेम रहता है और एक सेम समय पे उस चैनल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी मतलब लोकल स्टेशन हैं वो कहाँ? तो अलग अलग लोकेशन से, दूर दूर के लोकेशन से इसका क्या कर सकते हैं? एक समय में इसका कम्युनिकेशन चैनल को शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेम समय पे डिफरेंट डिफरेंट लोकल स्टेशन। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ सीडीएम। सीडीएमए का वर्किंग देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन SS टेक्निक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, टोटली बेस्ड ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक क्या होता है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक होता है जिसमें एक ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म या सिग्नल को हम लोग फिर से मॉड्यूलेट करते हैं, किससे? PN सीक्वेंस के साथ। और इस प्रकार से मॉड्यूलेट करते हैं ताकि उसका बैंडविथ जो है सो एक्सपैंड हो। ठीक है, जो उसका बैंडविथ को बढ़ाता, बैंडविथ वाइड बैंड सिग्नल को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे कि इट डज नॉट इंटरफेयर विद अदर सिग्नल। वो दूसरे सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब मिक्स नहीं करेगा। मिक्स करेगा डेटा मेरा मिल जाएगा तो हमको जो हमको आउटपुट चाहिए रिसीवर पे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको PN सीक्वेंस के साथ मॉड्यूलेट तो करते हैं, एक ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर से मॉड्यूलेट करते हैं PN सीक्वेंस से। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इंटरफेयर नहीं करता है, एक आपस में सिग्नल इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, अब जानेंगे एक टर्म यहाँ पे आया कि PN सीक्वेंस। PN सीक्वेंस क्या कहते हैं? PN सीक्वेंस बेसिकली जब हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन या टेक्निक को हम इससे पिछले वाला वीडियो में कवर किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो वो अपने अपने एक अलग टॉपिक है, उसका टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी होप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सिस्टम स्प्रेड स्पेक्ट्रम, तो DSSS। फिर उसी में हम सीडियो नॉइज को भी कवर किए हैं, कैसे जनरेट होता है वो सीडियो नॉइज। वही PN सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सीडियो नॉइज। ये क्या होता है? एक इट स्टैंड्स फॉर सीडियो नॉइज और सीडियो रैंडम नॉइज। इसको हम सीडियो रैंडम नॉइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि विच इज रैंडम सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट। रैंडम सीक्वेंस रैंडम इसलिए बोलते हैं कि बाइनरी डिजिट का मतलब क्या कि 1 और 0।
जीरोस भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको रैंडम बोलते हैं। स्प्रेडिंग और पीएन कोड इज जनरेटेड बाय पीएन जनरेटर, और ये जो कोड जनरेट होगा, पीएन सीक्वेंस जो जनरेट होगा, इसको कौन जनरेट करेगा? पीएन जनरेटर। कौन जनरेट करेगा? पीएन जनरेटर, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड दैट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट हैव आइडेंटिकल कोड, दिस रिक्वायरमेंट इज मेट बाय पीएन जनरेटर। इसका क्या कहना है पीएन सीक्वेंस का कि ट्रांसमीटर जो भेज रहा है वो, और रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, वो दोनों का एक अपना आइडेंटिकल कोड रहना चाहिए। मतलब जो कोड ट्रांसमीटर पे वही कोड रिसीवर पे, जो कोड सेंडर के पास वही कोड रिसीवर के पास। तो वो कौन जनरेट करेगा? वो काम किसका है? पीएन जनरेटर का काम है। उसको कैसे जनरेट, इसका लॉजिक के साथ ऐसे एक्सॉर फंक्शन, एक्सॉरिंग होता है इसमें पीएन सीक्वेंस में। इसका टोटल डिटेल में हम वीडियो बनाए हुए हैं, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक, बट यहाँ पे हम लोग सीडीएम में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए पीएन सीक्वेंस का क्या काम है सीडीएम में जितना ही ओवरव्यू हमको चाहिए उतना ही लिए हैं, एसएस का क्या काम है उतना ही लिए हैं इस वीडियो में। बट हाँ, डिटेल में अगर एसएस अपने आप में बड़ा टॉपिक है, पीएन सीक्वेंस भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस रिक्वायरमेंट इज मेड बाय पीएन जनरेटर। ये किसका काम है? पीएन जनरेटर का, ठीक है। बाय जनरेटिंग सेम पीएन कोड एट ट्रांसमीट, बाय जनरेटिंग सेम पीएन कोड एट ट्रांसमीटर एंड डिजायर्ड रिसीवर। वही जो पीएन कोड हम ट्रांसमीटर पे जनरेट करेंगे, पीएन जनरेटर जो देगा वही काम वही देगा कहाँ पे? डिजायर्ड रिसीवर। डिजायर्ड रिसीवर मतलब जिस रिसीवर को हम भेजना चाहते हैं, जिस रिसीवर को हम भेजना चाहते हैं, ठीक है, उस पर भी यही वही जाके जनरेट करेगा पीएन कोड को। कौन? पीएन जनरेटर। ईच यूजर हैज इट्स ओन पीएन कोड विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल अदर कोड वर्ड्स। हर एक यूजर के पास एक अपना यूनिक कोड होता है। ऑर्थोगोनल मीन्स यूनिक, जो कि दूसरे कोड वर्ड से क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इतना को आप नोट करें, इतना को नोट करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? जनरेशन ऑफ सीडीएमए सिग्नल। सीडीएमए सिग्नल जनरेट कैसे होता है ब्लॉक डायग्राम के साथ, और एप्लीकेशन देखें, ठीक है। इतना उतार के, अच्छा, तो यहाँ से हम लोग सीडीएमए सिग्नल का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कितना 5 ठो स्टेप है। पहला चैनल इनकोडर, दूसरा मॉड्यूलेटर, तीसरा चैनल, चौथा डीमॉड्यूलेटर, पांचवा चैनल डिकोडर, ठीक है। पहला चैनल इनकोडर, मॉड्यूलेटर, चैनल, डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर। तो सबसे पहले पहले ब्लॉक डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। हम चैनल इनकोडर में क्या करते हैं? जो इनपुट सिग्नल हम देते हैं कहाँ पे? चैनल इनकोडर में। चैनल इनकोडर इसको क्या करेगा? इनकोड करके आगे फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए, आगे के ऑपरेशन के लिए कहाँ भेजेगा? मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर में क्या होगा कि जब ये सिग्नल है, मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मॉड्यूलेट करना। बट इसी मॉड्यूलेटर में पीएन जनरेटर मेरा जो है स्प्रेडिंग कोड इसमें प्रोवाइड करता है, इसी में, जिसके कारण हम बोले कि ऐसे सिस्टम में जो भी देखे हुए थे कि इसमें पीएन कोड जो प्रोवाइड किया है, पीएन कोड के साथ इसमें जैसे मॉड्यूलेशन किया जाता है, ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मॉड्यूलेशन फिर से किया जाता है वो पीएन कोड के साथ। वो पीएन कोड कहाँ से आया? इस पीएन जनरेटर में से। कहाँ गया? मॉड्यूलेटर में। फिर मॉड्यूलेटर उसको मॉड्यूलेशन करके सिग्नल को मॉड्यूलेट करके चैनल में देता है ट्रांसमिट करने के लिए, आगे के लिए। अब ये चैनल क्या करेगा कि डीमॉड्यूलेटर में देगा। अब इसमें क्या करेगा? इसमें स्प्रेडिंग कोड दिया है, इसको डिस्प्रेड करेगा, ठीक है, डीमॉड्यूलेट करके फिर ही चैनल डिकोडर को देगा, और चैनल डिकोडर जो है उसको डिकोड करके फिर फाइनल हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें भी, क्योंकि पहले बताए हुए थे कि पीएन जनरेटर का काम है कि ट्रांसमीटर को भी देना, और रिसीवर में भी सेम पीएन कोड जनरेट करना, और ट्रांसमीटर में भी। तो जब इसका ब्लॉक डायग्राम से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरा है ये ट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, और ये मेरा रिसीवर इंड है, ठीक है, रिसीवर इंड है ये। तो इस चीज़ को लिखे हैं कि इनपुट सिग्नल इज फीड इनटू चैनल इनकोडर विच इनकोड्स इट इन सूटेबल फॉर्म फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। आगे एक वही बोले कि इसको सबसे पहले फीड करेंगे किसमें? चैनल इनकोडर में। चैनल इनकोडर में क्या होगा कि इसको इनकोड करके सूटेबल फॉर्म में लाएगा, और आगे के ऑपरेशन के लिए इसको फर्दर आगे बढ़ाएगा। किसमें देगा? फिर मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? दिस सिग्नल इज फर्दर मॉड्यूलेटेड यूजिंग अ पीएन कोड। मॉड्यूलेशन तो करेगा, बट पीएन कोड को यूज करके क्या करेगा? मॉड्यूलेशन करेगा। कहाँ पे? मॉड्यूलेटर बॉक्स में, ठीक है, या मॉड्यूलेशन जहाँ पे करेंगे वहाँ पे बाय पीएन जनरेटर। इसमें एक जनरेट होता है पीएन कोड। कहाँ से जनरेट होता है? पीएन जनरेटर से। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। ये क्या करेगा? बैंडविड्थ के इसकी क्या करेगा? बैंडविड्थ को बढ़ाएगा। क्या करने के लिए? आगे सिग्नल को क्या करें? पीएन जनरेटर क्यों देता है? बैंडविड्थ इसका बढ़े, ठीक है। द सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल। मॉड्यूलेटर से अब क्या करेगा? चैनल में ट्रांसमिट कर देगा मॉड्यूलेटर। उसके बाद एट रिसीवर एंड सेम कोड इज यूज्ड टू डीमॉड्यूलेट द स्प्रेड सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन में भी हमको सेम कोड का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बताए हुए हैं कि जो पीएन कोड ट्रांसमीटर पे हो,
ठीक है, वही हमारा रिसीवर एंड पे भी चाहिए, तब उसे क्या होगा, डिमोडुलेट करेगा। जैसे मॉड्यूलेट किए पीएन कोड का यूज करके मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में, तो वैसे रिसीवर एंड में डिमोडुलेशन जब टेक्निक करेंगे उसमें भी पीएन कोड का यूज करेंगे। ठीक है, द सिग्नल इज रिसीव्ड और रिकवर्ड बाय ओनली दैट रिसीवर विच हैव सेम पीएन कोड। और यहाँ पे से बताया होती है कि डिजायर्ड रिसीवर के पास, जिसके पास हम भेजेंगे उसके पास भी वही पीएन कोड रहना चाहिए। तो जिसके पास सेम पीएन कोड रहेगा वही क्या कर सकता है, रिसीव सिग्नल को रिसीव कर सकता है या रिकवर कर सकता है। ठीक है, एट डिमोडुलेटर डिस्प्रेडिंग सिग्नल इज डन बाय एक्सॉरिंग इट बाय सेम पीएन कोड। सेम पीएन कोड के साथ क्या करेंगे, एक्सॉरिंग। एक्सॉरिंग मतलब समझ गए, एक्सॉर गेट का फंक्शन जो होता है एक से बी वाला वो। फाइनली द सिग्नल इज फीड इनटू चैनल डिकोडर टू रिकवर द डाटा लास्ट। अब यहाँ पे इसे डिमोडुलेट हो गया, डिमोडुलेट हो गया उसके बाद चैनल डिकोडर क्या करेगा इसको, फाइनली द सिग्नल इज फेड इनटू चैनल डिकोडर। इस सिग्नल जो है चैनल डिकोडर में आया और यहाँ से डाटा को क्या करेगा, जो ओरिजिनल डाटा जो यहाँ पे दिए हुए थे वो हमको यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। कहाँ पे, आउटपुट। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 मार्क्स का पूछा जाता है सीडीएमए को एक्सप्लेन करने के लिए और साथ में उसका एप्लीकेशन लिखने के लिए। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहला पहला सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज करते हैं। दूसरा जीपीएस में, जीपीएस में भी यही लगा रहता है। ब्लूटूथ में, अच्छा ब्लूटूथ में कैसे, मान लीजिए आप एक कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रहता है ना पेयरिंग करके, तो उसके पास सेम पीएन कोड आपके मतलब ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर मतलब आपका फोन से कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका होगा ट्रांसमीटर। इसमें भी एक सेम जो पीएन कोड आपके इसमें है ट्रांसमीटर या फोन या लैपटॉप में, वही रिसीवर इन यानी उसके पास भी रहना चाहिए। उसका कुछ कोड रहता है ब्लूटूथ का, उसे मांगते हैं ना पासवर्ड के टाइप में पेयरिंग करने के लिए, तो वही पीएन कोड हुआ। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस के लिए इसका हम यूज करते हैं। वायरलेस लैपटॉप मॉडेम के लिए भी इसका यूज करते हैं, वायरलेस लैपटॉप मॉडेम। ठीक है, अब रेडार एंड नेविगेशन, रेडार एंड नेविगेशन में भी यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये आप लिखिएगा, आपका आधा मतलब लगभग समझिए ना कि आधा हो गया। मिलिट्री, इट इज यूज्ड बाय मिलिट्री फॉर सीक्रेट मैसेज ट्रांसमिशन। इसका यूज जो है जो मिलिट्री लोग करते हैं, मतलब मिलिट्री कैंप में किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, सीक्रेट मैसेज के लिए, ताकि कोई थर्ड पार्टी उसको क्या कर सके, ट्रेस नहीं कर सके, उसका एक्सेस नहीं ले सके। जहाँ मतलब जो डिजायर्ड रिसीवर है जिसके पास हम पहुंचाना चाहते हैं उसी के पास हमारा मैसेज जाए। ठीक है, उसके बाद पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, आपका तीसरा बंदा कोई उसमें इंटरफेयर ना करे, जिसको भेजना चाह रहे हैं उसको उसके पास जाए, तो पर्सनल। उसके बाद इट इज यूज इन इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीच कोडर इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है कि जो स्पीच है, स्पीच मतलब जो बोल स्पीच के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, उसको ये कोड करता है बेटर क्वालिटी में सीडीएम में, सीडीएम का यूज करता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये यूएमटीएस में 3G मोबाइल फोन स्टैंडर्ड यूजेस सीडीएम टेक्निक। यूएमटीएस 3G मोबाइल फोन जितना था, कौन सा यूज करता था, सीडीएम टेक्निक। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लिखिए, अगर इतना भी लिखते हैं तो आपका 6 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।